नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। एक जरूरी सूचना आवश्यक अपडेट है कि जितने भी लोग आधार कार्ड से अगर आप पैसा निकालते हैं तो आधार कार्ड से पैसा निकालना अब हो सकता है कि आपका बंद हो जाए, क्योंकि इसमें इतना न फ्रॉड हो चुका है। इस फ्रॉड को देखते हुए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इस चीज़ को क्या किया है, नियम को चेंज कर दिया है 1 जुलाई 2026 से। अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं कहीं भी किसी भी जगह पर, अन्य किसी अकाउंट से या अन्य किसी दूसरे बैंक से या सीएससी केंद्र से, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर ये सूचना अगर आप नहीं जानते हैं और बाई चांस अगर आधार कार्ड से आप पैसा निकालने जाते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप नियम को नहीं जानिएगा और आप जा कर के 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए या 2 लाख, 5 लाख का अगर ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप हो सकता है कि अकाउंट में दौड़िएगा, इधर से उधर दौड़िएगा, भागा दौड़ी कीजिएगा। हो सकता है कि पैसा न मिलने पर आप जाकर के केस भी कर सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं। तो क्या एफआईआर करने से आपका पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई का सख्त निर्देश है। आरबीआई के मतलब समझ रहे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सभी बैंकों का मालिक रिजर्व बैंक होता है और इन्हीं बैंकों के अंडर सभी छोटे छोटे ब्रांच चलाए जाते हैं, जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को मिला करके पब्लिक के राहत के लिए छोटे छोटे केंद्र बना करके सहूलियत के अनुसार से इस सिस्टम को चलाया जाता है। चाहे आपका अकाउंट एसबीआई में हो, चाहे पीएनबी में हो, चाहे बीओबी में हो, चाहे एचडीएफसी में हो, चाहे कैनेडा में हो, चाहे यूनियन में हो, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है और आप आधार कार्ड से लेन देन करते हैं तो आज से आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से इस नियम को लागू कर दिया गया है। और क्या क्या नियम है, इस नियम को हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि गांव देहात में देखिए एक बहुत बड़ी गलती होता है कि गांव देहात में लोग क्या करते हैं, नियम को नहीं जानते हैं। नया नियम बदल गया, नया कानून लग चुका, इस चीज़ पर केयर नहीं करते हैं और नहीं करने के कारण पढ़े लिखे लोग कम होते हैं और जा करके कहीं भी सीएससी के माध्यम से या किसी अदर बैंक के सेंटर के माध्यम से, आपका अकाउंट है एसबीआई में जा करके बीओबी में, बैंक आपका अकाउंट है पीएनबी में जा करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा निकालने का प्रयास करते हैं। या पहले भी होता था, किसी भी बैंक से किसी भी बैंक का पैसा निकल जाता था, लेकिन उसका भी लिमिटेशन था। लेकिन उस नियम को चेंज करके फिर से एक नया नियम को लागू किया गया है कि जितने भी आधार से पैसा निकालने वाले व्यक्ति हैं हो जाए सावधान, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। क्या नियम है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि आवश्यक सूचना 1 जुलाई 2026 से किसी भी दूसरी बैंक से आधार से पैसा निकालने में हो सकती है कठिनाई। अब क्या कठिनाई होगा, क्योंकि पहले क्या था कि आपका किसी भी बैंक में खाता है और किसी भी बैंक से आप क्या करते थे, पैसा निकालते थे आधार के माध्यम से। और आधार कहाँ लेकर के जाते थे? सीएससी केंद्र पर, सीएससी सेंटर पर जाते थे, बायोमेट्रिक देते थे, उसके बाद आपका पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता था। लेकिन उस नियम को बदल करके क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। इसमें स्पष्टता लिख रहा है कि 1 जुलाई 2026 से किसी दूसरी बैंक से अगर किसी दूसरे बैंक से अगर पैसा निकालते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें लिमिट लगा दिया गया है कि पैसा आपको कितना मिलेगा। पहला नंबर ये बात हो रहा है कि अगर आप 5,000 से ज्यादा पैसा अगर आधार से जाकर के सीएससी केंद्र से अगर निकालिएगा या किसी भी बैंक से दूसरे बैंक के अगर खाते से अगर आप पैसा निकालते हैं आधार के माध्यम से, तो आप 5,000 से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस अगर मिस्टेक से अगर इस नियम को आप नहीं जानते हैं और 5,000 के बजाय जाकर के आप 50,000 अगर भर देते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फंस जाएगा, रुक जाएगा और बहुत बड़ी आप परेशानी में पड़ जाइएगा, क्योंकि पैसा आपका फंस जाएगा तो वहां पर रोक लग जाएगी। समझ रहे हैं? पेंडिंग में डाल देगा। पेंडिंग में डालने के बाद हो जाएगा कि आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, यहां से वहां और ऑफिस दौड़ना पड़ेगा। तो इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि अगर किसी अन्य बैंक में, अन्य बैंक का अकाउंट है, मान लीजिए कि एसबीआई का अकाउंट है और आप जाकर के पीएनबी में निकाल रहे हैं, वो भी आधार के सिस्टम से, तो इस चीज में कह रहे हैं कि 5,000 से अधिक निकासी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर करते हैं तो उसके लिए कह रहा है कि फिंगर वेरिफिकेशन देना पड़ेगा और साथ में ओटीपी आधार का जाएगा,
तो OTP दीजिएगा, तब जाकर के आपका 5,000 से अधिक निकलेगा। अगर आप OTP नहीं देते हैं तो आपका 5,000 ही निकलेगा, उससे अधिक नहीं निकलेगा। आ रही है बात समझ में? तो कह रहे हैं कि सही OTP अगर बताने के बाद ही 5,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ये RBI का निर्देश है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर OTP बताने पर ही 5,000 रुपये से अधिक निकासी होगी, वरना अधिकतम 5,000 रुपये तक ही निकासी होगा। और OTP अगर गलत बताते हैं तो आपका वो भी ट्रांजैक्शन रोक दिया जाएगा, फंस जाएगा। ये नियम आधार से दूसरे बैंक के निकासी पर लागू होंगे। भारत के सभी बैंकों पर यह नियम लागू रहेगा। भारत के किसी भी कोने में आप कहीं भी कोई भी अकाउंट खुलवाए हैं, SBI से लेकर के PNB, BOB, HDFC, कैनरा, यूनियन, जो भी है, उस सभी पर नियम लागू करेगा। क्योंकि सारे जितने ब्रांच चलते हैं वो RBI के अंडर में ही चलते हैं और RBI का आदेश सभी बैंकों को मानना पड़ता है। अगर किसी बैंक में निर्देश जारी किया गया, अगर वो अवहेलना करेगा, उस दिशा निर्देश को अगर नहीं पालन करता है, तो उस अकाउंट, उस बैंक को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। अगर या कोई बैंक घाटे में चलता है तो उस बैंक को देखिएगा, बहुत सारे बैंकों से जोड़ करके उस बैंक ब्रांच को बंद कर दिया जाता है और दूसरे बैंकों में उसको लिंक कर दिया जाता है, क्योंकि आपका काम फिर वहां ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे बैंक में आपका काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे स्थिति आता है कि बैंक अगर घाटे में चलने लगा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उस बैंक को बंद कर दिया जाता है और वही बैंक किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ गए? लेकिन यहां पर कह रहा है कि अगर आप सेम बैंक में सेम पैसा निकालते हैं, मान लीजिए कि आपका SBI में खाता है और SBI में ही आप ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं आधार से या आप अपने पासबुक के माध्यम से, तो आप पर लिमिट नहीं लगेगा। आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। PNB का है तो PNB से अगर निकालते हैं तो उस पर कोई लिमिट क्रॉस नहीं है। BOB से BOB में निकालिएगा, कोई लिमिट नहीं है। यानी कि सेम जिस अकाउंट का आपका खाता है और उसी अकाउंट में अगर पैसा निकालते हैं तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 लाख निकाले, चाहे 1 करोड़ निकाले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही SBI का अकाउंट है और जाके PNB में निकालिएगा, PNB का है BOB में निकालिएगा, BOB का HDFC में निकालिएगा, तो इसके लिए लिमिट निर्धारण कर दिया गया है कि 5,000 से अधिक नहीं निकाल सकते हैं, वो भी आधार लगा करके OTP वेरिफिकेशन कराने के बाद। अगर OTP वो भी सही नहीं दीजिएगा तो दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस खबर से आप लोग अपडेट हो चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तमाम लोगों के पास ये जानकारी चल जाए जो गांव देहात में रहते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, जो अकाउंट और बैंकों से रिलेशन तो रखते हैं बट उसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं, उसमें खाता खुलवाए हैं बट पैसा निकालते हैं, रखते हैं बट उसकी जानकारी न होने के कारण वो दुविधा में फंस जाते हैं। तो वैसे लोगों के पास ऐसा वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। आप अपने फ्रेंड, दोस्त, हित मित, घर, सभी के पास इसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए कि 1 जुलाई 2026 से नियम को लागू कर दिया गया है। 5,000 से अधिक ट्रांजैक्शन किसी अदर बैंक से ना करें। अगर करते हैं तो आधार का OTP आपको देना पड़ेगा और बायोमेट्रिक फिर वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा, दोनों साथ में देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।